Good morning, student. Today we are discussing about journal anesthetic. What is journal anesthetic? Journal anesthetic is a class of CNS depressant drug which produce partial or all loss of the sense of pain with a controlled and reversible depression of functional activity of CNS. जैसे एनेस्थीजिया को हम डिवाइड करके देखते हैं। एनेस्थीजिया एन मीन विदाउट, एस्थीजिया सेंसेशन बिना सेंसेशन के। ठीक है। द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स, generally administered by anesthesiologist in order to induce or maintain general anesthesia to facilitate surgery. However, no single drug fulfill all requirements. Thus, in general practice, an anesthetic drug is employed in combination with other agents. Classification. जनरल एनेस्थीजिया दो प्रकार के होते हैं। इनहालेशन जनरल एनेस्थीजिया, इंट्रावेनस जनरल एनेस्थीजिया। और इसके फंक्शन क्या क्या हैं एक बार देखते हैं दोबारा से। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। जब हम एनेस्थीजिया यूज करते हैं तो सबसे पहले ये पेन को भी ख़त्म करता है और ऑल सेंसेशन को, वहाँ जिस पार्ट में ये लगाया जाता है, जिस जर्नल लोकेशन पर जहाँ पे यूज करते हैं, तो ये ऑल सेंसेशन खो देता है। स्लीप, अनकॉन्शियस एंड एमनीसिया, तो लगाने के बाद कुछ पता नहीं लगता और नींद आ जाती है। एबोलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोमिक रिफ्लेक्स, इमोबिलिटी एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स हो जाती है और मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है। स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीजिया। फर्स्ट, एनाल्जेसिया, start from beginning of anesthesia administered and last up to loss of consciousness. Feel a dream-like state, reflex and respiration remain normal. Second stage of delirium. From loss of consciousness to beginning of irregular respiration, apart excitement is seen, muscle tone increase, jaw are tightly closed, heart rate and blood pressure may rise. Third one, surgical anesthesia. Extend from one onset of irregular respiration to sensation of spontaneous breathing. This has been divided into four planes. Phase 1, plane 1. This plane ends when eye become fixed. Plane 2, loss of control of laryngeal reflex. Third one, pupil start dilating and light reflex. Fourth, dilated pupil decrease muscle tone, BP. Fourth stage, medullary paralysis, respiratory and vasomotor control cease. अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, जर्नल और लोकल एनेस्थीजिया के बारे में। जर्नल और लोकल एनेस्थीजिया में साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? जर्नल में सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है और लोकल में पेरिफेरल नर्व। एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व, जर्नल एनेस्थीजिया में कहीं पर भी पूरी बॉडी पर यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल एनेस्थीजिया में रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं। मेजर सर्जरी के लिए जर्नल एनेस्थेटिक प्रेफर करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक को प्रेफर नहीं करते। माइनर सर्जरी के लिए लोकल को प्रेफर करेंगे, जर्नल को प्रेफर नहीं करेंगे।
जनरल एनेस्थीसिया थोड़ा सा रिस्की होता है और लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा सा सेफर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इनहालेशन एंड इंट्रावेनस। इनहालेशन के अंदर क्या आता है, गैस और वोलेटाइल लिक्विड। गैस के अंदर आएगा नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल लिक्विड के अंदर हेलोथेन, डिसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, एनफ्लोरेन। और इंट्रावेनस के अंदर आएगा थायोपेंटोन सोडियम, एटोमिडेट, कीटामिन, प्रोफोल, मेथोटॉक्सिन सोडियम। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक काम कैसे करते हैं? सबसे पहले ये गाबा ए रिसेप्टर पर काम करते हैं, पोटेंशिएट बाय हेलोथीन, प्रोफोल, एटोमाइड, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड डेसफ्लोरेन, सेवलोफ्रेन। एनेस्थेटिक तीन रिसेप्टर है हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे ये काम करते हैं, गाबा ए रिसेप्टर, NMDA रिसेप्टर और ग्लिसरीन रिसेप्टर। अलग अलग प्रकार के केमिकल अलग अलग जहाँ रिसेप्टर पर काम करते हैं और ये कई बार न्यूरॉन निकोटीन रिसेप्टर पर भी काम करते हैं। हम बात करते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन एनेस्थेटिक रेफर टू डिलीवरी ऑफ गैसेस और वेपर टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। Depending upon their physical state, these are classified as volatile liquid or gases. Volatile liquid anesthetic include liquid of volatile nature which are used by inhalation, example ether and halogenated hydrocarbon। हम बात करते हैं ईथर के बारे में। ईथर ये डाई इथाइल ईथर होता है जिसको हम एनेस्थेटिक के तौर पर यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक एजेंट डिस्कवर्ड एज जर्नल एनेस्थेटिक, सबसे पहला एजेंट है जिसको हम जर्नल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज कर रहे हैं। इट इज़ एक्सप्लोसिव, इट इज़ इरिटेंट टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हाई इंसिडेंस ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग इंडक्शन एंड पोस्ट सर्जिकल इमरजेंसी। जब हम इसको यूज करते हैं, एक तो नंबर 1 तो एक्सप्लोसिव है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इरिटेशन कोज करेगा। और जब इसको यूज करते हैं ज़्यादातर चांस उल्टी और नोजिया होने के होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी। अब हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड कलरलेस है, ऑडरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, वेरी insoluble in blood and other tissue, rapid induction of anesthesia and rapid emergency following discontinuance of administration, completely eliminated by the lungs. It is weak anesthetic and powerful analgesic. The MAC value is 105%. It causes megaloblastic anemia. Used as adjunct to supplement other inhalation. अदर इनहेलेशन के साथ हम इसको सप्लीमेंट के तौर पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं हेलोथेन।
हेलोथिन द हेलोथिन क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, आईयूपी के नेम 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राईफ्लोरो इथेन, इसको बोलते हैं हम हेलोथिन। वोलेटाइल लिक्विड है, ये भी रूम टेम्परेचर के ऊपर। लाइट सेंसिटिव होता है। हाई फैट सोल्यूबिलिटी है इसकी। स्लो इंडक्शन एंड रिकवरी। एलिमिनेटेड अनचेंज इन वायर लंग्स के द्वारा ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया जाता है आफ्टर यूजेज। कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन वेयर प्रोटेक्टिव। प्लेसमेंट ऑफ एन आईवी कैदर कैन बी डिफिकल्ट। It is marketed in amber colored bottle with thiamol added as preservative. Metabolized in liver by cyst P450 enzyme. इसका ब्रांड नेम क्या है, फ्लोरोथिन। और इसकी प्रिपरेशन कौन कौन सी बनती है, हेलोथिन बीपी और आईपी। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, सीवीएस, कार्डिक अरेथमिया, डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मसल के ऊपर भी मैलिग्नेंट हाइपरथेमिया। किडनी के ऊपर भी डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। लीवर के और जीआईटी के ऊपर कोज हेलोथिन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो आपको पता है इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हो गए हेलोथिन के। ड्रग इंट्रैक्शन, हेलोथिन प्लस एड्रेनालिन, थियोफाइलिन, अरेथमिया में बी प्रेसिपिटेटेड। कॉन्ट्राडिक्शन, हेपेटिक डिसफंक्शन एंड जॉइंडिस। इसको यूज करने से हेपेटिक डिसफंक्शन और पीलिया हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिवोफ्लोरिन। इसकी प्लीसेंट स्मेल है, नॉन इरिटेंट है, ये इरिटेशन कोज नहीं करता। ब्रोंकोडाइलेशन मेक इट एजेंट ऑफ चॉइस फॉर पेरिटेरिक एनेस्थीजिया। और इसका ये ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर काम करता है, तो ये फर्स्ट चॉइस है पेडिट्रिशियन के डॉक्टर के लिए। सेकंड एजेंट फॉर ऑफ चॉइस न्यूरो एनेस्थीजिया, कार्डिक एनेस्थीजिया, अस्थमेटिक्स। Sevoflurane react with soda lime used in anesthetic circuit to form compound A, which act as renal toxin, nephrotoxis. Agent that should not be given with soda lime, trilene, sevoflurane, desflurane. अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक पोटेंसी। MAC क्या होती है, मिनिमम एल्वियोलायर कंसंट्रेशन। MAC इज द कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ सब्जेक्ट हैव नो रिस्पॉन्स, मीन कोई भी मूवमेंट ना हो, टू सर्जिकल स्टिमुलेंट स्किन इंसिजन। जब कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा हो और MAC 50% कम से कम ना हो, कोई भी मूवमेंट। डिफरेंट फॉर ईच इनहेल्ड एजेंट्स। इंक्रीजेड MAC, अगर हम MAC इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हाइपर अरेथमिया, हाइपरनेट्रिया, ड्रग इंड्यूस्ड एलिवेशन ऑफ CNS, क्रोनिक एल्कोहल अब्यूज, इंक्रीज इन एम्बियंट प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल। Two important characteristics of inhalation anesthetic which govern the anesthesia are: number 1, solubility in fat, means oil gas proportion coefficient, and solubility in blood, means blood gas portion coefficient.
ऑयल गैस पार्शियल कोफिशिएंट क्या होता है? इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज सोल्यूबल इन ऑयल फेस. It is measure of lipid solubility of anesthetic. It is a measure of anesthetic potency. Higher the solubility of general anesthetic in oil, greater is the anesthetic action. पता लग गया ऑयल और गैस पार्शियल कोफिशिएंट क्या होता है. अब बात करते हैं ब्लड गैस पार्शियल कोफिशिएंट. द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन इन ब्लड टू द कंसंट्रेशन इन द गैस फेस. The lower blood and gas coefficient, faster induction and the faster recovery. ये इनका कुछ प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लिखा हुआ है ब्लड और गैस के अंदर और ऑयल और गैस के अंदर. आप देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लड और गैस के अंदर कोफिशिएंट 0.47 और ऑयल और गैस के अंदर 1.4. ऐसे ही बाकी हेलोथिन का देख रहे हो आप, सिवोफ्लोरिन का, डिस्फ्लोरिन का, तो ध्यान से देख लेना. अब हम बात करते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के बारे में. क्या होते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक? दीज आर एनेस्थेटिक डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड एंड एनेस्थेसिया बिगेन विदिन 1 मिनट. ये इस प्रकार का एनेस्थीसिया का जिनको हम सीधा डायरेक्टली ब्लड में लगाते हैं और विदिन मिनट के अंदर इनका रिजल्ट आ जाता है. ये एनेस्थीसिया बेहोश कर देते हैं हमें. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचरेट, हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी, रैपिड एंट्री इनटू द ब्रेन, रैपिड ऑनसेट 20 सेकंड, शॉर्ट ड्यूरेशन. Effect terminated not by metabolism, by redistribution. Risk of severe vasospasm of accidentally injected into artery. Depress cerebral blood flow, decrease intracranial pressure, tissue necrosis, tissue store, hypotension, apnea, build up in adipose tissue, very long emergency from anesthesia. Propofol, rapid onset and have a short duration of action, highly protein bound in vivo and is metabolized by conjugate in the liver. Very good anesthetic for induction and maintain of anesthesia with no accumulation effect. Side effects are pain on injection, hypotension and transition, apnea following induction. Used for the induction, maintain of GA and sedation. Useful for day case surgery. कीटामाइन. कीटामाइन देखिए डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट है. ये NMDA रिसेप्टर पर काम करता है. NMDA रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट हो गया. ये कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेंट है. यूजफुल फॉर एनेस्थेटिक पेशेंट एट रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म एंड फॉर सर्टेन पेडियाट्रिक प्रोसीजर. अब हम बात करते हैं इटोमाइडेट. इसका एक्शन क्या है? रैपिड इंडक्शन है, मिनिमम चेंज इन कार्डिक फंक्शन एंड रेस्पिरेटरी रेट, नॉट एनाल्जेसिक, कोज पेन और इंजेक्शन एंड नोजिया, prolonged administration by may cause adrenal suppression. Thank you for listening. Any question you can comment and ask by messaging. Thank you. Have a nice day.